मैं सब में हूं और सब मेरे में है। जब इसका ज्ञान हो जाएगा तो जो भगवान कहते हैं मैं किसी में नहीं हूं, कोई मेरे में नहीं है, इसका भाव ये है कि पंचभूत भी भगवान बने हुए हैं, अंतःकरण चतुष्टय भी भगवान बने हुए हैं, प्राण भी भगवान बने हुए हैं। तो जब भगवान ही बने हुए तो भगवान किस में प्रवेश करें? बर्फ में जल प्रवेश नहीं करती। कह दे जल कि मैं प्रवेश नहीं करती, ना बर्फ मेरे में प्रवेश करती है। आप समझिएगा, तो बर्फ है क्या? जल ही तो है ना। जल कह दे कि मैं बर्फ में प्रवेश नहीं करता और बर्फ मेरे में प्रवेश नहीं करती, तो इसको गूढ़ बात है। तो वो जल ही तो बर्फ है। तो मैं पंचभूतों में प्रवेश नहीं करता, तो पंचभूत कौन है? जो पहले से ही पंचभूत बने हुए विराजमान है, तो प्रवेश कैसे करें? क्योंकि वही सब कुछ है। जब कह रहे हैं पहली बात सबको मेरे में और मैं सब में, ये बात सिद्ध हो जाएगी तो अगली बात अपने आप समझ में आ जाएगी कि भगवान ही सब कुछ बने हुए हैं, तो भगवान प्रवेश किस में करे? जब पहले से ही वहां विद्यमान है तो प्रवेश करने की जरूरत ही नहीं है। पहले से पंचभूत, त्रिगुण, अंतःकरण, चतुष्टय, प्राण सब कुछ वही बने हुए हैं, उनके सिवा कुछ नहीं है। जब आप शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, साधना करेंगी, तब ये बात समझ में आएगी। भगवान कहते हैं जब सृष्टि नहीं थी तो केवल मैं ही मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल मैं ही मैं रहूंगा, और बीच में जो कुछ भी है सब मैं ही हूं। तो कहां पर भगवान प्रवेश करें? क्योंकि भगवान ही स्वयं बने हुए हैं। तो भगवान जब स्वयं बने हुए हैं तो भगवान उसमें प्रवेश कैसे करें? समझ में आ रही बात जी?